इंडियन आर्मी की। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई सारे बॉलीवुड के सितारों ने आज योग किया। जैकी श्रॉफ को आप देख पा रहे होंगे और साथ ही डॉग स्क्वाड के साथ में भी आज योगा डे मनाया गया। बच्चों ने भी आज योग किया। ये पतंजलि योगपीठ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर छोटे से छोटे बच्चे को आप योग करते हुए देखेंगे और बच्चों में बेहद फ्लेक्सिबिलिटी और अलग अलग करतब करते हुए भी वो नजर आते हैं। बीएसएफ के जवान योगा डे का कार्यक्रम यहाँ पर भी मनाया गया। नौसेना के सैनिकों ने भी, अधिकारियों ने भी आज योग किया। इसके अलावा समुद्र में योग शक्ति भी देखी गई। ये तस्वीर आप देखिए, ये शिप के ऊपर योग किया जा रहा है और एसएसबी के जवान भी जो कि योग कर रहे हैं और एसएसबी के जवानों ने भी आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया। तो एसएसबी के जवानों को आप देख पा रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं योग से जुड़ी हुई। योग दिवस पर न्यूज़ 18 की बड़ी कवरेज में आप देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें देख पा रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में वो मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री हर साल जहां पर भी मौजूद होते हैं वहां पर वो योग मनाते हैं और साथ ही लोगों के लिए एक संबोधन भी वो हमेशा देते हैं। इसके बारे में हर साल और कितना ज़्यादा बढ़ोतरी होती है लोगों के उत्साह के अंदर, इसका भी वो जिक्र करते हैं और उनका संबोधन ऐसा होता है कि हर साल और बड़ी संख्या में लोग योग को लेकर अवेयर होते हैं और योग से जुड़ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक और जो जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भारत में फ्रांस की 101 साल की महिला योगा शिक्षिका को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह कभी भारत नहीं आई, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन योग को लेकर जागरूकता फैलाने में लगा दिया। आज देश दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज और संस्थानों में योग पर रिसर्च हो रही है। योग पर रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती को योग साधना की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि इससे उत्पादकता और सहन शक्ति बढ़ती है। योग से नए अवसर भी पैदा हुए हैं। ये ना सिर्फ हेल्थ बल्कि भारत के विकास में भी बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है। योग केवल विद्या नहीं बल्कि विज्ञान भी है। योग से एकाग्रता बढ़ती है। योग पर अब रिसर्च हो रही है। अगला अभ्यास शवासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें। ठोड़ी को जमीन पर स्थापित करें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। घुटने को सीधा रखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन साइटिका कमर दर्द जैसे शिकायतों को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास। अब हम पीठ के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुपेंसिव आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब को और कमर को ऊपर उठाइए। ब्रिज के आकार शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बनी रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को शरीर के पास रखिए।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास। और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके आइए और धरती में स्थापित कीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसे IBP है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति थोड़ी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए, जिसे गर्दन